नमस्कार साथियों, मैं देवांश भारत सरकार। और मैंने कुछ दिन पहले ये डाला कि iQOO 13 नया फ़ोन मेरे पास आया है। उसकी पूरी वीडियो को कमिंग सून है। तो मुझे एक दिन हो गया है और जो डिस्प्ले गैप इशू का आजकल लोगों को आ रहा है, तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ। मेरे पास ये iQOO 13 है और इसकी इधर ही डिस्प्ले गैप है, सिर्फ इधर। और ये 16512 वाला वेरिएंट है। तो इसका अगर मैं प्रूफ दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर जाते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में iQOO 13 की इसमें 16512 ऑलरेडी है। मैंने काफ़ी ज़्यादा सेटअप किया, सेटअप करने के बाद जाके मेरे पास ये है। तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इस एरिया में डिस्प्ले गैप दिखा, वो भी बहुत ना के बराबर, बहुत ही ज़्यादा। बाकी पूरा डिस्प्ले बिल्कुल सही तरह से फिट किया गया है और डिस्प्ले गैप में मेरे को ज़्यादा कोई फ़र्क बिल्कुल भी ना पड़ा नहीं। किन किन लोगों को अब लेना चाहिए या नहीं, मैं तो क्या बताऊंगा अभी आगे। तो अभी मैं इस iQOO 13 की बात करूं, मैंने अभी इस पर टेम्पर नहीं लगवाया और मैं इस पर फ्लिप कवर डलवाऊँगा क्योंकि ये 60,000 का बहुत महंगा फ़ोन है। और दूसरी बात तो ये है कि ये फ़ोन की स्पीकर भाई iPhone 16 प्लस से भी बहुत बेहतरीन है। iPhone 16 Pro Max में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो उसके थोड़े बेटर है, लेकिन इसके भाई बहुत ही पावरफुल है। हाँ, iPhone 16 Pro Max इससे आगे है इन टर्म्स ऑफ स्पीकर। प्रो मैक्स की बात कर रहा हूँ। 17 Pro Max का कुछ पता नहीं आएगा अभी कब या नहीं। अब बात रही इसके कैमरे की। कैमरे से पहले मैं गेमिंग परफॉर्मेंस बता देता हूँ। तो इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस भाई क्या ही बताऊँ, ये ऐसा लगता है कि PS5 खेल रहे हो। बस हाँ, PS5 में कूलिंग सिस्टम है और उसमें थोड़ा सा GPU भी है एक्स्ट्रा है, तो इसलिए वो हैंडल कर लेता काफ़ी हद तक। और 2019 में आया था ना, शायद 2020-21 में, पता नहीं कब आया था PS5, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन PS5 के बारे में जानकारी है, PS6 का कुछ पता नहीं, मैंने अभी देखा नहीं उसके बारे में। पर इसकी फ़ोन की परफॉर्मेंस भाई लाजवाब है। मैं अभी ये मेरे पास मतलब मेरे पूरी फैमिली में iPhone 13 है, iPhone 16 प्लस है, एक मेरे दोस्त के पास वन प्लस है, वन प्लस 13 लेटेस्ट। भाई मैंने उससे कहा कि भाई तेरा ये जो ओवर हीट हो रहा है ना बार बार, यही एक दिन ब्लास्ट होएगा, ज़रूर होएगा। क्योंकि वन प्लस के फ़ोन ज़्यादातर ब्लास्ट ही दिखे हैं, वन प्लस और पोको के, है नहीं। और iQOO का के तो ना के बराबर ही ब्लास्ट कुछ हुआ होगा। ये फ़ोन इतना बढ़िया है, क्या ही बताऊँ। इसकी रिकॉर्डिंग इतनी स्टेबल है जितना वन प्लस 13 की भी नहीं है। इसमें फ्रंट और बैक कैमरा दोनों अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग। और क्वालिटी की बात नहीं, मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है, कोई जिटरनेस नहीं है जो वन प्लस 13 में आया था, ठीक है। और मैं उसमें जब लोग रिव्यू कर रहे थे तो फिर उसमें आ रहा था दिक्कत, और मेरे दोस्त में भी आ रहा था। तो iQOO 13 के कैमरे की ही मैंने बात बताई कि कैमरा बहुत स्टेबल है, बस दिक्कत कहीं और है, उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। अभी मैं iQOO 13 पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कैमरा क्वालिटी से तो आपको समझ आ गया होगा। बस ये कैमरा वाला जो बात है जो iQOO 13 की बताई गई है कि भाई इसके कैमरे में डाउनग्रेड किया गया है, मैं तो कहूँगा भी तुम महामूर्ख हो। तुम्हें जब तुम 60,000 की प्राइस रेंज का फ़ोन ख़रीद सकते हो, क्या तो 2-3 हज़ार रुपये का के फ़ोन के लिए कैमरे के लिए कोई लेंस नहीं ख़रीद सकते? भाई फ़ोन के कैमरे के लिए भी लेंस आते हैं, एक्सटर्नल लेंस भी आते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? ज़्यादा से ज़्यादा 1,000-2,000 के आसपास आता होगा, मुझे तो अभी इतना याद नहीं है। ये मैंने पता नहीं शायद 4-6 महीने पहले देखा था मैंने, तो तब उस समय प्राइस ड्रॉप था, अब पता नहीं शायद बढ़ गया होगा। चलो, उसके बारे प्राइस के बारे में मैंने तो ऑलरेडी अपने चैनल पे बहुत सारी जानकारी दे रखी है। चलो खैर, कोई बात नहीं। और दूसरी बात ये है कि इसकी UI इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन
अगर यदि आपको यूआई ज़्यादा प्रेफरेंस है तो भाई 1.5 लाख लगा करके आईफोन ही ख़रीद लो, ज़्यादा बेहतर होगा। या फिर अब तो S25 अल्ट्रा आ गया है, तो S25 अल्ट्रा ख़रीद लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आईफोन 16 प्रो मैक्स से भी बढ़िया है वो कई मामलों में आज के समय में। आज 25 जनवरी 2025 है, एस अकॉर्डिंग टू दी विदेशी ताकतें। और अगर वैदिक कैलेंडर के से देखें तो 2024 अभी भी चल रहा है। और साथ के साथ एक बात और भी थी कि जैसे ही ये इसका अपडेट आ चुके हैं, मैं अपडेट नहीं कर रहा। मैंने कहा भाई अभी मैं इसमें कुछ सिक्योरिटी पैच का कुछ भी ऐसे बोझ नहीं डाल रहा। अभी अभी आया है, जैसे ही ऐसे बैंड नहीं बजा रहा। और मैंने ये देखा है, 1 दिन हो गया मुझे, तो ये ना बहुत नॉर्मल और लाइट यूजेज पे ना ये फ़ोन कम से कम 1 से 1.5 दिन का निकाल देगा बैकअप। अगर हैवी यूजेज करे तो दिन में एक बार रिचार्ज वो चार्ज तो करना ही पड़ेगा, कम से कम 6-7 घंटे का। ये गेमर्स की बात करें तो 6 से 6.5-7 घंटे के आसपास का ये गेमिंग करा देगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो में थोड़ा सा रहेगा। और इसमें मैंने ये देखा है कि जितने भी ये प्रीमियम फ़ोन होते हैं जो और फ्लैगशिप फ़ोन होते हैं, इनकी ना रैम जो एंड्रॉयड में होती है बहुत ज़्यादा ही भरी हुई होती है। इतनी ज़्यादा भरी हुई होती है, जितनी रैम दी जाती है ना उसकी आधी से भी ज़्यादा भरी हुई होती है। ये कंपनी को ये बोलना चाहिए कि 16 GB रैम 50% फुल पूरी जानकारी देंगे तो ही हो पाएगा। लेकिन फ़ोन भी तो कंपनी है का, वही सारा खेल मैंने जैसे जो बता रखा है वो सब उसी में ही आ जाता है। खैर कोई बात नहीं। ये iQOO 13 का रिव्यू था। डिस्प्ले गैप में मेरे यूनिट में कुछ खास इतना नहीं है, दूसरों की यूनिट में है, तब तो एक्शन लेना पड़ेगा आपको। तब को तो सर्विस सेंटर में जा कर के आपको उस पर देखना पड़ेगा। अगर यदि आपका एक ही जगह पे है, 2 जगह पे है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो आप आराम से करो। मेरे यूनिट में एक जगह पे भी, वो भी बहुत ना के बराबर है, बाकी पूरी डिस्प्ले सही है। और रेडिएशन सार वैल्यू की तो सार वैल्यू बहुत ठीक है। 1 ग्राम पर किलोवाट नहीं है, उससे कम के हैं थोड़ा सा। और मैंने रेडिएशन चिप भी लगाई है तो उससे भी और काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा है। मतलब रेडिएशन जो शरीर एब्जॉर्ब करता है उसका रिडक्शन हुआ है। फ़ोन तो रेडिएशन उतना ही दे रहा है, लेकिन शरीर पर वो रेडिएशन का एक तरह से बैरियर बन गया है। अगर यदि हम इसके ऊपर फ़ोन के ऊपर ये पूरा का पूरा ये रेडिएशन चिपका दे पूरे कवर पे, तब तो रेडिएशन फ़ोन की जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा। अन्यथा सीधा बैक कवर पे लगाने से पूरे फ़ोन की रेडिएशन है जो एमिशन होती है उसको कम हो जाएगा। तो इतना नहीं हो पाएगा भाई जो तुम सोच रहे हो कि भाई बहुत कुछ हो जाएगा, नहीं। जितना मैं अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, खुद ट्राई कर लो। एक ये इन्फिनिक्स का ये भी है, मैंने इस पर भी लगा रखा है, चाहे तो देख लो, इस पर भी देख लो। इसी से मैंने अभी रिकॉर्डिंग करी थी, अभी 60 FPS पे हो रहा है। तो फ़ोन गर्म होता है iQOO का, लेकिन जब गेमिंग करते हैं ना तब उतना गर्म नहीं होता। जब फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तब गर्म होता है, या कुछ ऐसी चीज़ों में जो होता है वो गर्म हो जाता है। बाकी इतना कुछ खास इतना है नहीं। यूज़र इंटरफेस भी ठीक है, सब कुछ इसका ठीक है। बैटरी बहुत अच्छी है, बैटरी का तो मैंने रिव्यू दे दिया है। और यूजेज की बात रही, मेरे को तो भाई कोई पैसा नहीं है और मैं रुपये से रिलेटेड बात करता हूँ। तो ये महंगा फ़ोन लेना ज़रूरी था, क्योंकि अब तो मुझे पता है कि क्या 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 चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो इसी वजह से मैंने आपको सारी जानकारी बता दी। बाकी आपके ऊपर है। मैं तो यही कहूँगा कि iQOO 13 के अलावा इस समय में जो ऑलराउंडर फ़ोन की श्रेणी में आते हैं ना, उसके अलावा मुझे कहीं और कुछ दिख नहीं रहा। OnePlus 13 का मैंने देख लिया भाई, बहुत बेकार लगा मुझे इसके मामले में, ये iQOO 13 के मामले में। Realme GT7 Pro बहुत ही अपरंपार है भाई। खैर कोई बात नहीं। और खाली इसी का ही नहीं, और भी चीज़ें हैं।
ये था मेरा आज रिव्यू और पूरी फुल वीडियो। डिस्प्ले गैप ज़्यादा है तो कर रहा हूँ, एक जगह पे है तो कोई दिक्कत नहीं, और खुद चेक करके तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। वरना सर जब मंगवाते हो तो उसी समय चेक कर लो, फिर अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो रिप्लेसमेंट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है नहीं। तो ये एक ही सीन है, और बाकी के लिए तो भाई मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी वीडियोस कम आती है, लेकिन जब आती है ना तो ऐसी चीज़ लेकर के आती है जो बहुत ज़्यादा काम की है, बेकार की बातें नहीं है इसमें। पहले एक चैनल बनाया था, उसमें बहुत बेकार की बातें डाला करता था, तब मेरी जब उस समय 12-13 साल की उम्र थी। अब ये 12-13 साल की उम्र नहीं है, अब मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हूँ, मतलब 18 साल का हो गया मैं। तो 6-7 साल का गैप है और कुछ नहीं इसमें, थोड़ा इसी सीन का है। और कमेंट कर देना कि अगर ये iQOO 13 से रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो, कि भाई इसका सॉफ्टवेयर के बारे में और अंदर अंदर की चीज़ें और बताओ, डेवलपर ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, एंड्रॉयड 15 में क्या सीन है, इसमें कस्टम रोम डल सकती है नहीं, उसके बारे में भी ज़रूर बताऊँगा। और ये फ़ोन क्यों लिया मैंने, किस कारणवश लिया, तो वो भी चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। चलता हूँ।